हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईडीई असिस्टेंट मैनेजर के फेज 1 एग्जाम के अंदर क्वांट सब्जेक्ट का क्या पैटर्न होता है, क्या वेटेज है, कितना टाइम मिलता है, सेक्शनल टाइमिंग होती भी है कि नहीं होती, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे फोकस करके मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं इवन जब मेरा क्वांट बहुत अच्छा नहीं है। यानी अगर मेरा क्वांट वीक सब्जेक्ट्स में आता है तो भी मैं इस एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं क्वांट वाले सेक्शन में। बस इस वीडियो को आखिरी तक देखना, थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाना, इंप्लीमेंट करोगे तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ईडीई असिस्टेंट मैनेजर के फेज 1 एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो फेज 1 एग्जाम के अंदर आपको ईडीई की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो फेज 1 के अंदर आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए वाला सेक्शन है, ठीक है। तो सबके 40 क्वेश्चन होते हैं। क्वांट के भी 40 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चन होते हैं और आपका जीए के भी 40 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे आपकी इंडिविजुअल कट ऑफ जाती है, सेक्शनल कट ऑफ होती है। यानी आपको क्वांट की कुछ सेक्शनल कट ऑफ जो कि एग्जाम में पहले से गिवन नहीं है, बाद में पता चलेगा आपको कि क्या कट ऑफ जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटनेस का अगर आपको इश्यू है तो उसे कम कर देता हूं, ठीक है, ताकि जो भी लिखा हो बोर्ड पे वो साफ साफ आपको नजर आए, ठीक है। तो क्वांट में 40 क्वेश्चन, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए में, और यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होती है। यानी इंडिविजुअली आपको हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर ओवरऑल क्वालिफाई करेंगे तब आप फेज 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ तो होती है, सेक्शनल टाइमिंग की बात करूं तो वो नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंपोजिट टाइम मिलता है 90 मिनट, ठीक है। तो पूरा कंपोजिट टाइम मिलेगा 90 मिनट, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग आपको इन सेक्शंस को इंडिविजुअली टाइम देना होता है। अपनी मर्जी से आप किसी भी सेक्शन को कितना भी टाइम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो पैटर्न है, ठीक है, हमें पता चल गया हमारा कि क्वांट में हमसे टोटल, क्योंकि ये वीडियो प्योरली क्वांट सेक्शन को ही डेडिकेटेड है, तो क्वांट में टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिनके 40 मार्क्स ही होते हैं और टाइमिंग है नहीं, तो आपको अपनी मर्जी से जितना टाइम लेके सोल्व करना कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं। अब बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं होगा, लेकिन दूसरे एग्जाम्स के लिए उन्होंने प्रिपेयर किया होगा, तो इसका जो लेवल है वो किस एग्जाम से मैच करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अदर एग्जाम से कंपेयर करूं यहाँ पे कि कौन से अदर एग्जाम है, जैसा जैसा यहाँ लेवल आएगा, तो आप बोल सकते हो कि सेबी ग्रेड ए के अंदर जो लेवल पूछा जाता है वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। इसके अलावा नाबार्ड, यानी कि आरबीआई को छोड़ के, ये एनपीएस कह लो आप, इप्सका का लेवल कह लो आप, यानी कि आप अगर आरबीआई को छोड़ दे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के अंदर, तो आरबीआई को छोड़ के बाकी एग्जाम्स का जो लेवल होता है वही इस पेपर का लेवल भी होता है, एडीआई का, है ना। तो पेपर का लेवल अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो वो इजी टू मॉडरेट है ना। क्या है? इजी टू मॉडरेट है। अब इजी किन के लिए है? इजी उनके लिए है जिनका ऑलरेडी क्वांट में मतलब इंटरेस्ट है, जिनको मजा आता है क्वांट को पढ़ने में, ये वो, तो उन लोगों के लिए इजी है। अदरवाइज जिन लोगों को जरा सी दिक्कत है तो उनके लिए मॉडरेट है। आप सोच रहे होंगे सर डिफिकल्ट क्यों नहीं है, तो डिफिकल्ट आता ही नहीं है, डिफिकल्ट ये वाला आता है ना। कल अभी संडे को पेपर होके हटा है, तो आप चेक कर सकते हो इसका लेवल क्या है। तो इसके मुकाबले में ईडीई का लेवल मुश्किल से 25% होगा, अगर मैं आपको सही से बताऊं तो, ठीक है। चलो, अब क्वांट के अंदर कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी चाहिए और कहां से प्रिपेयर करनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। तो यहां पे अगर मैं क्वांट का कंप्लीट सिलेबस देखूं, ठीक है, तो इस सिलेबस को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट जिसमें 3 टॉपिक होंगे, जिसमें एक टॉपिक होगा सिंपलीफिकेशन, और जो दूसरा टॉपिक होगा दैट इज नंबर सीरीज, और जो तीसरा टॉपिक होगा दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मैं इसको एक पार्ट बनाता हूं हमेशा। दूसरा जो पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, और तीसरा जो है वो दैट इज मिसलेनियस वाला पार्ट है, जो कि बच गया पूरा अर्थमेटिक, जिसमें आपका हर एक टॉपिक होगा, चाहे टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, एवरेज है, एलिगेशन है, प्रॉफिट लॉस है, इंटरेस्ट है, रेशियो है, पार्टनरशिप है, एजीज है, वो वाला कंप्लीट पार्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। अब अगर मैं पेपर की बात करूं, तो अगर प्रीवियस ईयर, इससे पहले आपका पेपर 2023 में हुआ है पिछले साल, और उससे पहले आपका 2017 में हुआ है, तो दोनों के पेपर हमने प्रॉपरली एनालाइज किए हैं, प्रीवियस ईयर के बेस पे ही मैं ये बात कर रहा हूं। तो यहां से आपके पेपर में
10 to 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 10 to 15 क्वेश्चन। और डाटा इंटरप्रिटेशन से भी 10 to 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपके अगर यहां से 10 क्वेश्चन है तो 3 DI दे देगा, और अगर यहां से 15 क्वेश्चन है तो हो सकता है कि 2 ही DI दे दे। तो इस पूरे पार्ट से आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। दूसरा, किसी के दिमाग में अगर इस टाइप की थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो कि सर 2017 में पेपर हुआ था, फिर 2023 में हुआ है, लेटेस्ट ट्रेंड पे भी चीजें आ सकती है। देखो, आरबीआई को छोड़ दो तो बाकी के सारे एग्जाम में बता रहा हूं आपको, सेबी, नाबार्ड, इप्स का, आपका जितने भी है और जो लेटेस्ट वाले हुए हैं, इनका एग्जाम पैटर्न और ट्रेंड एक जैसा रहता है, ठीक है। अभी 27 जुलाई को सेबी का पेपर हुआ, 1 सितंबर को नाबार्ड और इप्स का पेपर हुआ। तो उनके एनालिसिस के बेस पे भी मैं आपको बता रहा हूं कि उन पेपर के अंदर नाबार्ड, सेबी और इप्स का जैसे पेपर में इन तीनों टॉपिक में से कोई भी 2 पूछे गए, है ना, और ये 2 टॉपिक पूछे गए और दोनों से कम 7-8 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन आपके यहां नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, टोटल 40 है, तो इसीलिए वो आपसे तीनों टॉपिक पूछ सकता है। अगर तीनों नहीं पूछेगा, कोई 2 तो पक्का पूछेगा। अगर 2 पूछेगा तो उनसे 10 क्वेश्चन होंगे, तीनों पूछेगा तो 15 क्वेश्चन होंगे। बात समझ गए? तो ये मैं एक एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूं, इसको हल्के में लेने की गलती मत करना। दूसरा, डाटा इंटरप्रिटेशन। आप कोई भी पेपर उठा लो, आरबीआई में तो ज्यादा क्वेश्चन आ ही आए हैं, इसके अलावा नाबार्ड, सेबी और जो आपका इप्सिका का पेपर है उसके अंदर भी 2-2 DI सब में पूछे गए। तो यहां भी 2 से 3 DI पक्का पूछेगा, लेटेस्ट ट्रेंड की बात कर रहे हैं। बाकी के 15 क्वेश्चन आपके इस अर्थमेटिक वाले पार्ट से होंगे, जिसमें आपके सारे टॉपिक हैं, परसेंटेज भी है, रेशियो भी है, पार्टनरशिप भी है, ठीक है, एजिज भी है, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस भी है, टाइम एंड वर्क भी है, पाइप एंड सिस्टम्स भी है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, एवरेज भी है, मिक्सचर भी है, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी है, ट्रेन्स भी है, बोट्स भी है, आपका मेंसुरेशन भी है, 2D और 3D, प्रोबेबिलिटी भी है। तो जितने टॉपिक बच गए वो सारे यहां आते हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अब आपको पता चल गया होगा कि कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको और सिंपलीफाई कर देता हूं, तो कौन से टॉपिक हैं जो आपको प्रायोरिटी पे प्रिपेयर करने चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक आपको सिंपलीफिकेशन प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। क्या? सिंपलीफिकेशन। अगर आप सिंपलीफिकेशन कर लेंगे तो उसके बाद आप दूसरा टॉपिक क्या करें? नंबर सीरीज करें भाई, ठीक है। उसके बाद तीसरा टॉपिक कौन सा पढ़ें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ें, ठीक है। चौथा टॉपिक आप परसेंटेज पढ़ें और 5वां टॉपिक आप रेशियो पढ़ें। अगर आपने इतना पढ़ लिया और आपने सिंपलीफिकेशन कर ली तो DI आपके सारे सोल्व हो जाएंगे। DI आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि चाहे नाबार्ड, इप्सिका, सेबी हो, चाहे एडाई हो, ये अर्थमेटिक के टॉपिक पे DI नहीं पूछता। जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, आरबीआई तो पूछता है लेकिन यहां नहीं आए हैं अभी तक, ठीक है। तो अगर आपके ये 2 टॉपिक भी अच्छे होंगे ना, तो दैट मीन्स आप यहां से DI भी बना सकते हैं इजीली। क्योंकि DI के अंदर आमतौर पर एक तो बेसिक DI होता है, जैसे आपका लाइन ग्राफ, जैसे आपका बार ग्राफ, जैसे आपका पाई चार्ट, जैसे आपका टेबल ग्राफ, जैसे आपका मिक्स ग्राफ। तो इन्हीं पे बेस्ड DI आते हैं, ठीक है। इन्हीं पे बेस्ड आएगा या कैसलेट की फॉर्म में आएगा। तो ये DI हो चाहे ये DI हो, इनके लिए आपको सिर्फ कैलकुलेशन चाहिए, सिंपल परसेंटेज चाहिए और रेशियो चाहिए, ठीक है। और परसेंटेज और रेशियो के भी वो कंसेप्ट नहीं जो भारी भरकम किताब उठा के तुम 400-400 पेज की परसेंटेज सोल्व करते हो, नहीं, सिंपल वाला जस्ट कन्वर्जन। आपको पता हो इजीली कि 45% जल्दी से कैसे कैलकुलेट करूंगा इसका, है ना। आपको 38% कैलकुलेट करना है किसी नंबर का, ये वाली सिंपल। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको प्रायोरिटी देनी है आपको। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप यहीं से इनको भी अच्छा प्रिपेयर करके बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने इन टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की तो फिर फंस जाओगे। क्योंकि ये नंबर सीरीज किसका गेम है? सारा लॉजिक्स का। लॉजिक्स कैसे आएंगे? जब प्रैक्टिस होगी अच्छे से। सिंपलीफिकेशन किसका गेम है? सारा प्रैक्टिस का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस का। DI में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि पढ़ना यही टॉपिक है, लेकिन इन टॉपिक्स पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी कि एटलीस्ट 100 क्वेश्चन आपको पर टॉपिक मिनिमम सोल्व करने हैं, जो आपको बताया है इंपॉर्टेंट, इतने,
ठीक है। अब बारी आती है कि पढ़ें कहां से। देखो इसका लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देगा, नए टाइप के लॉजिक चाहिए होंगे आपको, ये वो सब चीजें। तो आप बुक्स में अगर पढ़ना चाहें तो कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, RS अग्रवाल पढ़िए, किरण पढ़िए, अरिहंत पढ़िए। थोड़ा ज्यादा लेवल पे पढ़ना है तो अरुण शर्मा सर की बुक पढ़िए, जितने भी हैं। और इसके अलावा अगर आप यूट्यूब चैनल की बात करें तो हमारी QRE की प्लेलिस्ट है, हमारे ही चैनल पे जाओगे QRE की प्लेलिस्ट है, तो वहां से बी के, नाबार्ड के, इनके लेक्चर्स पढ़े हैं वो देख लीजिए, वैसा ही लेवल होता है। RBI वाले मत देखिएगा, वो लेवल ज्यादा है, नाबार्ड के, सेबी के देख लीजिएगा, ठीक है, तो वो पढ़ सकते हैं। या इसके अलावा आप हमारे डेडिकेटेड कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। हमने फेज 1 और फेज 2 का कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, ठीक है, और आगे भी मे बी हम दूसरा कोर्स भी लॉन्च करें, तो आप लगातार कनेक्टेड रहिएगा। आपको कोई भी डाउट आए तो हमसे बात कर लीजिएगा 8146207241 पे, ये हमारा नंबर है, या आप हमें मेल कर सकते हैं कभी भी hello@edutap.co.in पे, ठीक है, hello@edutap.co.in, ठीक है। तो समय समय पे जब भी हमारा ईडई का बैच आएगा या कोई रनिंग बैच है तो आप इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, जहां आपको ये बताना था कि मतलब किन टॉपिक पे आपको फोकस करना है, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है। उम्मीद करूंगा आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए होंगे तो देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका पेपर में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। अगर आप मान के चल रहे हो कि 40-50 दिन है सर, 60 दिन है, तो ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है। आपको फाइनल सिलेक्शन देख लिया ना हमेशा, ये थोड़ा है कि आपको फेज 1 क्लियर करना, आपको फेज 2 भी पढ़ना पड़ेगा, इंटरव्यू भी है, तब जाके फाइनल सिलेक्शन मिलती है ना भाई। तो अगर एक क्वांट पढ़ना होता तो ये ज्यादा दिन थे, लेकिन अगर पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करना है तो टाइम ज्यादा नहीं है, इसलिए बिना किसी देरी के आज से शुरू करें। हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी बात करनी है, तो ये 2 माध्यम है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो फिर मुलाकात होगी आप सभी से अगली वीडियो में, और हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। एडई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी, बहुत सारी स्ट्रेटेजी होगी। अगली स्ट्रेटेजी आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए, जैसे यहाँ पे क्वांट में हमने डिस्कस किया, तो अगली स्ट्रेटेजी आप किस पे चाहते हैं, किसी स्टडी प्लान पे चाहते हैं, बुक्स पे चाहते हैं, सोर्सेज पे चाहते हैं, आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे चाहते हैं, तो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जिस भी वीडियो से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा कमेंट हमें देखने को मिलेंगे, अगली वीडियो आपको उसी सब्जेक्ट पे देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। आप लगातार मेहनत करेंगे तो इस एग्जाम में आपको जरूर सफलता मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।